थे तो पार्टी मजबूत थी। इधर इबादत के लाउडस्पीकर पर विवाद हर बदलते दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा है। वाराणसी के बाद अलीगढ़ में मंदिर पर लाउडस्पीकर लगा दिए गए और इससे पहले गुरुवार शाम को एबीवीपी की ओर से मकान की छत पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मतलब शहर शहर अजान बनाम हनुमान की जंग में लाउडस्पीकर का समाधान खोजा जा रहा है। ये शोर आस्था का नहीं है, ये जमावड़ा किसी त्योहार विशेष को लेकर भी नहीं है, बल्कि ये मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर्स के विरोध में उठा विवाद का शोर है, जो शहर दर शहर उठ रहा है, अलीगढ़ से वाराणसी तक। वाराणसी में 13 अप्रैल यानी बुधवार से ही हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजने लगी थी। अलीगढ़ में 14 अप्रैल को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मकान की छत पर लाउडस्पीकर लगा दिए और अब अलीगढ़ के प्राचीन गिलिहराज जी महाराज मंदिर पर लाउडस्पीकर लगा दिए गए। तर्क है, हमने पहले ही इस बारे में एक ज्ञापन प्रशासन को सौंप दिया था। अपनी गली के अंदर एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करा था लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि हमने एसीएम फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने शीघ्र अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यूं के तो 10 के 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। दरअसल एबीवीपी ने 13 अप्रैल को प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने या फिर आवाज कम करने की मांग की गई थी और साथ ही कहा गया था कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटे तो हम मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाएंगे। जिन पर लाउडस्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, अगर वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उनको अनुमति है, तो हम लोगों को अनुमति क्यों नहीं है? तो आप लगाएंगे बिना अनुमति के बावजूद? अगर प्रशासन मना करता है तो उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। बता दें कि अलीगढ़ प्रशासन ने मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी है और न ही मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर कोई कदम उठाए हैं और इस बीच मंदिरों पर लगाए जा रहे लाउडस्पीकर्स पर प्रशासन की चुप्पी है और ये चुप्पी विवाद का नया आधार तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी सरकार में प्रतापगढ़ के शराब माफिया पर